हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अतुल्स एकेडमी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जुड़ चुके हैं पटेल सर के साथ। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हम आपके को जो है डीएनए की टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर रहे थे। आइए आज के टॉपिक में हम आपके लिए लेके आए हैं एक न्यू टॉपिक। डीएनए से थोड़ा सा आगे जैसे ही भी हम बढ़ते हैं, डीएनए से जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपने एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, तो हमें मिलता है कि हमें स्ट्रक्चर पढ़ना है। डीएनए का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, आज थोड़ा सा एक बार मेमोराइज कर लेते हैं कि डीएनए के स्ट्रक्चर्स में क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी, डीएनए के फॉर्मेशन में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यूज होती हैं। ठीक, देखते हैं। ये जो डीएनए हमारा होता है डीएनए, ठीक है, इसका फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आप सभी को चीजें पता हैं, ठीक है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसमें शुगर कौन सा प्रेजेंट है। शुगर की बात करें तो हम लोग डीऑक्सी ऑक्सीराइबोज शुगर है, शुगर प्रेजेंट होता है। और डीएनए हमारी किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। मेनली हमारी जो डीएनए होती है वो 3 चीज़ों से मिलकर के बनती है, ठीक है। पीछे लेक्चर्स में हम आपको बता चुके थे, लेकिन एक बार फिर से मेमोराइज कर लीजिए कि डीएनए जो होता है हमारा, डीएनए होता है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक चेन होती है। क्या होती है? ओ माय गॉड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक चेन होती है। डीएनए जो होती है क्या होती है आपकी? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक चेन होती है, एक श्रृंखला होती है, एक श्रृंखला होती है। होती किसकी है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को अगर हम एक्सप्लेन करें, इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड को अगर हम उठाएं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स मीन्स ये होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स मीन्स ये होता है कि एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड, एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड, ठीक। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या है? व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? यही हमको अब यहाँ पे आकर के एक्सप्लेन करना है कि डीएनए जो होता है हमारा वो 3 चीज़ों से मिलके बनता है। कौन कौन सी 3 चीज़ें? एक आपका होता है क्या? पेंटोज शुगर होता है, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर हो गया, ठीक। एक आपका हो गया फास्फेट ग्रुप, फास्फेट ग्रुप हो गया। और एक आपका हो गया नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस होता है, ठीक। 3 चीज़ों से मिल करके एक आपका क्या हो गया? पेंटोज शुगर, दूसरा क्या हो गया? फास्फेट ग्रुप, और तीसरा क्या हो गया? नाइट्रोजनस बेस। 3 चीज़ों से मिल करके हमारा क्या बनता है? क्या बनता है? डीएनए का फॉर्मेशन हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात आपके समझ में आई? ठीक। ये पेंटोज शुगर जो होता है ये 5 कार्बन का एक क्या होता है?
कंपाउंड होता है 5 कार्बन की। ये 5 कार्बन की एक क्या होती है, कंपाउंड होती है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेंटोज शुगर बोलते हैं। ठीक, अब ये कहाँ कहाँ क्या होती है, कहाँ कहाँ जो होती है, कैसे क्या बनाती है, इसको अभी हम आगे धीरे धीरे समझना स्टार्ट करेंगे। फास्फेट ग्रुप जो होती है, ठीक, PO4 डबल माइनस, यही फास्फेट ग्रुप होने की वजह से हमारा DNA क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। दूसरी चीज़, ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक हो गया आपका प्यूरिन और दूसरा हो गया पिरिमिडिन। ठीक, एक आपका हो गया प्यूरिन और दूसरा हो गया पिरिमिडिन। पिरिमिडिन, प्यूरिन और पिरिमिडिन, इसके क्या होते हैं, 2 पार्ट हैं। नाइट्रोजनस बेस को हम 2 पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस को क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, अब ये प्यूरिन को भी तो डिवाइड करेंगे। प्यूरिन में आखिर में कौन कौन सी चीजें होती हैं, प्यूरिन में आपकी जो है एडेनिन और ग्वानिन बात करें अगर, तो दो चीजें होती हैं। एक का क्या नाम है, एडेनिन, एक चीजें क्या होती हैं, एडेनिन होती हैं, ग्वानिन होती हैं, एडेनिन ग्वानिन। और पिरिमिडीन जो होती है, इसके 3 सब्सटेंसेस आपके यहाँ पाए जाते हैं। कौन कौन से 3 सब्सटेंसेस होते हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक, एक आपका हो गया थाइमीन, एक आपका हो गया थाइमीन, दूसरी क्या हो गई साइटोसिन, और तीसरी हो गई यूरेसिल। तीसरी क्या हो गई, तीसरी हो गई आपकी यूरेसिल हो गई। ठीक है, एडेनिन हो गई, ग्वानिन हो गई, थाइमिन, साइटोसिन तथा यूरेसिल। ये आपके किस में आ गए, नाइट्रोजिनस बेसिस की कैटेगरी में। इतनी सारे आपके सब्सटेंसेस यहाँ पे आपके मिल गए। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में आपके क्या डिफरेंस होंगे, न्यूक्लियोटाइड में और न्यूक्लियोसाइड में। ठीक है, इसको हम आपको बताते हैं, स्ट्रक्चर बताते टाइम, अभी आगे जब पहुंचते हैं फिर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, ये इतनी चीजें मिल करके तो DNA का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे भी आपकी 2 चीजें होती हैं। यदि आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा, पेंटोज शुगर में भी 2 शुगर होते हैं, एक होता है आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर और दूसरा होता है राइबोज शुगर। ठीक, जहाँ पे डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है वहाँ पे DNA का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जहाँ कहीं राइबोज शुगर ही रहता है वहाँ जाकर के किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, आपका RNA का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, DNA को जो है सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किया, DNA को सबसे पहले जो है फ्रेडरिक माइजर ने। ठीक है, फ्रेडरिक माइजर ने 1869 में, किसने आइडेंटिफाई किया था, फ्रेडरिक माइजर, फ्रेडरिक माइजर कब किया था, फ्रेडरिक माइजर ने कब किया था, 1869 में। 1869 में क्या किया था, इसको खोजा था, इसको आइडेंटिफाई किया था। लेकिन इसका नाम जो है DNA ना रख करके, इसका नाम जो है DNA ना रख करके क्या रखा था, न्यूक्लिन रखा था। क्या रखा था, न्यूक्लिन।
डीएनए ना रख के इसका नाम क्या रखा था, न्यूक्लिन रखा था। ठीक है, न्यूक्लिन रखा। आइए इसके स्ट्रक्चर के बारे में चलते हैं, डीएनए हमारा कैसे कैसे बना होता है। जो डीएनए का हमारा टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट वो पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप का बना होता है। आइए हम टेम्पलेट दिखाते हैं, टेम्पलेट दिखता कैसे है। सपोज दैट ये पट्टी आप सभी लोग देख रहे होंगे, ये वाली पट्टी, ये वाली आप सभी को दिख रही होगी लाइन से जो रेड कलर की गई है। ठीक, ये क्या होती है, एक पट्टी होती है, बैंड होती है। दिस इज नोन एज टेम्पलेट। इसको क्या कहते हैं हम लोग, टेम्पलेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, टेम्पलेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो आपका टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट जो है, ये टेम्पलेट हमारा क्या होता है, शुगर फास्फेट बैकबोन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, एक आपका शुगर का और फास्फेट की, दो चीज़ों से मिल करके हमारी क्या बनी होती है, दो चीज़ों से मिल करके हमारी ये टेम्पलेट जो है वो बनी होती है। एक आपका क्या हो गया, शुगर हो गया, और दूसरा आपका क्या हो गया, फास्फेट हो गया। फास्फेट ग्रुप और शुगर से मिल करके हमारा क्या बनता है, एक किसी डीएनए का टेम्पलेट बनता है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, एक टेम्पलेट बन गया। ठीक, अब बीच में जो नाइट्रोजनस बेस हमारे पास है, नाइट्रोजनस क्या है, बेस है। ठीक, ये नाइट्रोजनस बेस जो है एटीजीसी जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, एटीजीसी। क्या बोलते हैं, एटीजीसी। आइए यहाँ पे एक हम ऐड करें तो बताते हैं, एटीजीसी। ठीक है, एटीजीसी। एटीजीसी ये क्या होता है, व्हाट डू यू मीन ऑफ एटीजीसी, व्हाट डू यू मीन ऑफ एटीजीसी, इसका मतलब क्या होता है। आपने अभी स्ट्रक्चर देखा, जितने कोड लगे हैं, जी के साथ सी लगा है, ए के साथ टी लगा है, ए के साथ टी लगा है, जी के साथ सी लगा है, कंटिन्यू यही प्रोसेस चलता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, कंटिन्यू यही प्रोसेस चला जा रहा है। आइए हम आपको बताते हैं एक प्यारी सी चीज़। अभी आपने बताया कि प्यूरीन जो था, प्यूरीन है, एक आपका पिरिमिडिन हो गया, प्यूरीन हो गया और पिरिमिडिन हो गया। प्यूरीन जो है आपका, प्यूरीन जो है वो क्या है, एडेनिन और ग्वानिन आपका किस में आता है, प्यूरीन में आता है। ठीक है, ए फॉर एडेनिन, जी फॉर ग्वानिन, और टी फॉर थाइमिन, सी फॉर साइटोसिन, यू फॉर यूरेसिल। इसको तो अभी हम थोड़ी देर के लिए कर दे रहे हैं साइड, इसकी रिक्वायरमेंट हमें है नहीं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डीएनए का स्ट्रक्चर, तो हमें आरएनए की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ गई। जब मुझे आरएनए की ज़रूरत है नहीं, तो हम यूरेसिल को अभी कर देते हैं थोड़ा सा साइड। चल बाबू साइड चल। ठीक, दूसरी चीज़ हमेशा ए जो है एडेनिन, एक आपका प्यूरीन और दूसरा आपका क्या है, पिरिमिडिन। एक प्यूरीन दूसरा पिरिमिडिन, एक आपका प्यूरीन और दूसरा पिरिमिडिन एक साथ कनेक्ट होगा, एक प्यूरीन दूसरा पिरिमिडिन। लेकिन जो हमारा प्यूरीन और पिरिमिडिन है, ठीक है, प्यूरीन और पिरिमिडिन का एडेनिन और थाइमिन जो हमारा है, ठीक है, वो आपने देखा होगा कि यहाँ डबल बॉन्ड के साथ लगा हुआ है, लगा है ना डबल बॉन्ड के साथ। बीच में पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे दो आपके क्या लग गए, हाइड्रोजन बॉन्ड लग गए। हमेशा एडेनिन और थाइमिन किस बॉन्ड से जुड़ते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। किस बॉन्ड से जुड़ते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या करते हैं, ये जुड़ते हैं। किस बॉन्ड से जुड़ते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। ठीक है,
दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ इनकी जो है क्या कहते हैं, कितने बॉन्ड होते हैं? 2 बॉन्ड होते हैं। और यहीं पे ग्वानिन और साइटोसिन की बात करें तो ये दोनों जो होते हैं ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं। ट्रिपल बॉन्ड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से आपके कौन जुड़ते हैं? कौन जुड़ते हैं भैया? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से ग्वानिन और साइटोसिन जुड़ते हैं। बात समझ में आ गई? यहीं पे एडेनिन और थाइमिन आपके किससे जुड़ते थे? डबल बॉन्ड से जुड़ते थे। ठीक है, कौन से बॉन्ड से जुड़ते थे? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते थे। ठीक है, किस बॉन्ड से? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते थे। ठीक है, आइए वापस चलते हैं स्ट्रक्चर पे। अभी आपको मैंने बताया कि ये क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस को आप लोग जान ही गए। ठीक, ये एक चीज और देखिए, एक चीज और है, मेजर ग्रुप एंड माइनर ग्रुप, 2 चीजें हैं। और दूसरी पिथ है, पिथ, पिथ। ठीक है, क्या है? पिथ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? 3.4 एंगस्ट्रॉन, ये इसकी एक पिथ होती है। ठीक है, 3.4 नैनोमीटर जो होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, इसे एक पिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? एक पिथ कहते हैं। डीएनए के एक पिथ की लंबाई कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर। नोट करिए, डीएनए के एक पिथ की लंबाई कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, डीएनए के एक पिथ की लंबाई कितनी होती है? बताओ भाई कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर और 34 एंगस्ट्रॉन। इसी को और करके अगर हम लिखें तो इसमें चला जाएगा क्या? 34 एंगस्ट्रॉन जो होती है, ये क्या होती है? एक पिथ की लंबाई होती है। दूसरी चीज क्या होती है? 2 बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस होता है? एक बेस पेयर हमारा ये है और दूसरा बेस पेयर हमारा ये है। 2 बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना है? एडजेसेंट, इसके और इसके बीच में कितना डिस्टेंस है? इसके और इसके बीच में कितना डिस्टेंस है? इसके बीच में कितना डिस्टेंस है? इसके और इसके बीच में कितना डिस्टेंस है? ठीक है, तो इसके और इसके 2 बेस पेयर के बीच में आपका 0.34 नैनोमीटर आपके डिस्टेंस होते हैं। 0.34 नैनोमीटर क्या होते हैं? 2 बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस होते हैं। बात समझ में आ गई? 2 बेस पेयर्स के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है? 0.34 नैनोमीटर और 3.4 एंगस्ट्रॉन अथवा 3.4 एंगस्ट्रॉन आपके क्या होते हैं? ये स्पेस पाया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, एक चीज अभी छूटा है कि एक हेलिक्स, वैसे तो जब डीएनए के बहुत डीप में जाएंगे, वैसे आपके बुक में एनसीईआरटी में दिया नहीं ना। ठीक, डीएनए आपके जो होते हैं 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। ठीक, नॉर्मल फॉर्म में हम लोगों को पढ़ना कौन सा डीएनए है? हम लोगों को पढ़ना है क्या? बी डीएनए। जो नॉर्मल डीएनए आपका होता है वो आपका बी डीएनए होता है। ठीक है, बी डीएनए आपका क्या होता है? ये होता है 20 आपके एंगस्ट्रॉन। 20 एंगस्ट्रॉन जो होता है आपका, ये जो डायामीटर होता है यहाँ से 3 इंच से लेकर के 3 इंच से 5 इंच तक की जो डिस्टेंस होती है, इसको अगर हम कहें तो 20 एंगस्ट्रॉन या फिर 2 nm 2 नैनोमीटर आपके क्या होते हैं? डिस्टेंस होती है, इसकी डायामीटर होती है। बात समझ में आ गई? 2 बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस होता है? 2 बेस पेयर्स के बीच में आपके 0.34 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर। डिस्टेंस की मोटाई, डायामीटर जो होता है 2 नैनोमीटर होती है। क्लियर, ये भी नोट किया।
एक पिथ जो है इसी को एक हेलिक्स कहते हैं, इसी पिथ को क्या कहते हैं, एक हेलिक्स कहते हैं, जो कि आपका 34 एंगस्ट्रॉन या 3.4 नैनोमीटर आपके क्या होते हैं, इसकी चौड़ाई होती है, सॉरी इसकी लंबाई होती है। बात समझ में आ गई। ठीक, दूसरी चीज जो है, दो बेस पेयर के बीच में यहां से लेकर के और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इसे हम कहते हैं मेजर ग्रोव, और जहाँ पे ये मुड़ रहा होता है, हेलिक्स मुड़ रहा होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इसे हम क्या कहते हैं, माइनर ग्रोव्स। बात समझ में आ गई, मेजर एंड माइनर ग्रोव्स। क्लियर। अब हम आपको ले चलते हैं कहाँ पे, ये देखिए इतनी बात समझ में आ गई, डीएनए की सारी चीज़ें समझ में आ गई। दूसरी चीज़, एक पॉइंट अभी छूटा है इसमें कि डीएनए जो हमारा होता है एक टर्न लेने पे ऐसे जहाँ से लेगा ऐसे ऐसे राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट ये मूव करेगा, ऐसे ऐसे लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। क्लियर। और ऐसे 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 फोल्ड करता हुआ आगे निकलेगा। एक टर्न कंप्लीट करने में ये 10 बेस पेयर को कंप्लीट करता है। एक टर्न में कितने बेस पेयर हो गए, 10 बीपी, जिसको कहते हैं 10 बेस पेयर कंप्लीट किया। किसमें, एक टर्न को कंप्लीट करने में 10 बेस पेयर की को कंटेन करता है। बात समझ में आ गया। दूसरी चीज जो होती है, इसकी पोलैरिटी जो होती है, ठीक है, इसको जो बाइंड करने का तरीका होता है ये उल्टा होता है। अगर यहाँ पे 5 डैश प्राइम है तो यहाँ पे आपका 3 डैश प्राइम होगा, यहाँ पे अगर ये 5 डैश प्राइम है तो यहाँ पे ये क्या होता है, 3 डैश प्राइम होगा। ठीक, बात समझ में आ गया। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि ये इसकी पोलैरिटी जो होती है, पोलैरिटी जो होती है वो अपोजिट क्यों होती है। देखिए, एक का ये हो गया आपका, सपोज दैट ये आपका टेम्पलेट है, इसको मैंने मान लिया बेस पेयर, इसको मैंने मान लिया बेस पेयर। ये ऐसे तो जुड़ नहीं सकता किसी से, बेस पेयर आपके अपोजिट साइड, ये बेस पेयर आपके अपोजिट साइड हो गए, बेस पेयर आपके क्या हो गए, अपोजिट साइड हो गए। अब इनको ज्वाइंट अगर होना है तो ये कैसे ज्वाइंट होंगे, ठीक है, एक आपका ऐसे लगेगा और दूसरा ऐसे लगेगा। तब जब अपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों बनेंगे तब जा करके क्या बनेगा, आपकी एक बॉन्डिंग बनेगी दो बेस पेयर्स की। इसीलिए इसकी पोलैरिटी जो होती है, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। ठीक है, बेस पेयर को कनेक्ट होने के लिए तभी आपके नाइट्रोजनस बेस, तभी आपका डबल हेलिक्स बना, जिसको वाटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था। सबसे पहले उन्होंने ही देखा, उन्होंने ही इसको आइडेंटिफाई किया। बात समझ में आ गई। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे क्या हो जाते, बेस पेयर्स आपस में डबल हेलिक्स बनाते ही नहीं। ये ज्वाइंट कैसे होते भाई, ज्वाइंट ही नहीं होते जब तक इनकी नाइट्रोजनस बेस आपस में कनेक्ट नहीं होते। ऐसे करके ऐसे कनेक्ट करिए, एक ऊपर तो दूसरा नीचे, दूसरा ऊपर तो ये नीचे, ये ऊपर तो ये नीचे, ये ऊपर तो ये नीचे। बात समझ में आ गई। हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही ये क्या करेंगे, लगेंगे। बात समझ में आ गई। चलिए, ये थी आपकी डीएनए की स्ट्रक्चर्स। डीएनए के स्ट्रक्चर्स में आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो है, आप जब देखेंगे उसको जो है, तो बैक्टीरियोफेज जो है, मान लीजिए 5174 एक आपका बैक्टीरियोफेज है। ठीक है, इसके कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक, इसके साथ साथ जो है बैक्टीरियोफेज लैम्डा जो होता है, इसके पास 48,502 बेस पेयर्स होते हैं। ये तो आपका एनसीईआरटी का गिवन डाटा है, जो कि एक किसी बैक्टीरियोफेज लैम्डा या किसी बैक्टीरियोफेज की बात करके उसके बेस पेयर्स का गैस करके, काउंटिंग करके बता दिया गया आपको। ठीक है, कि इतने इतने आपके होते हैं। ठीक है, दूसरा जो है, मान लीजिए कोई ई कोलाई है, ई कोलाई अगर है तो 4.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। ई कोलाई अगर है तो 4 इंटू 6 इंटू 10⁹ बेस पेयर आपके पास क्या होते हैं, क्या होते हैं, बेस पेयर होते हैं।
यहीं पे अगर ह्यूमन्स की बात की जाए, ह्यूमन्स के डीएनए में हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन्स डीएनए इज 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। 3.3 इंटू ये आपका देखिए डीएनए का स्ट्रक्चर हो ही गया, कितने आपके हो गए 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। ये आपके क्या हो गए, आपके डीएनए के ह्यूमन्स का हैप्लॉइड सेट में, मानव के अर्धगुणित अर्धगुणित जो संरचना होती है उसमें ये पाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग जीवों में अलग अलग आपके कितने होते हैं, बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हम जो है आपको सिखाएंगे क्या, कैसे ये पैक करते हैं, पैकेजिंग ऑफ द डीएनए। ठीक, तब तक के लिए आप प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज करते रहें। आपके लिए हम लेकर के प्रेजेंट होंगे एक न्यू टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।